प्यारे बच्चों, आज हम हमारी छठी जमात की रियाजी की किताब से 5वें सबक को देखने वाले हैं, जिसका नाम है कसरे आशारिया। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि आशारिया किसे कहते हैं। यहाँ पर एक अदद लिखा हुआ है 25.98। यहाँ पर जो आपको डॉट के जैसी एक अलामत, एक निशानी नज़र आ रही है, इसे आशारिया कहा जाता है और इसे इस तरह पढ़ा जाता है 25.98। अब आपकी किताब में बच्चों एक सवाल दिया हुआ है, उसे हम हल करते हैं। सवाल ये है कि कलम, बयास, रबर और कलर बॉक्स खरीदने के लिए बबलू दुकान पर गया। दुकानदार ने उनकी कीमतें बताई। कलम की कीमत 4.5 रुपये, रबर की कीमत 1.5 रुपये, बयास की कीमत 6.5 रुपये और कलर बॉक्स की कीमत 25 रुपये 50 पैसे। बबलू ने हर चीज़ एक एक खरीदा। उसका बिल तैयार कीजिए। बबलू ने दुकानदार को 100 रुपये का नोट दिया, तो उसको कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो आइए बच्चों, हम बिल तैयार करते हैं। यहां देखेंगे बच्चों, बबलू ने सबसे पहले जो कलम लिया वो कलम है 4.5 रुपये का। हम इस तरह से लिखेंगे 4.5 सिफर। इसे हम 4.5 भी लिख सकते हैं। आशारिया के इस तरफ रुपए होते हैं और आशारिया के इस तरफ पैसे होते हैं। इसी तरह से बच्चों, रबर की कीमत जो है 1.5 रुपये है। 1.5 हम इस तरह से लिखेंगे 1.5 सिफर। इस तरह से बच्चों ये हुए 1.5 रुपये। 1.5 रुपये यानी एक और आधा। उसके बाद बयास की कीमत है 6.5 रुपये, मतलब 6 रुपये 50 पैसे। इस तरह से लिखेंगे हम। उसके बाद कलर बॉक्स की कीमत है 25 रुपये 50 पैसे। 25 रुपये 50 पैसे। इस तरह से लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों कि आशारिया के नीचे आशारिया की अलामत आना चाहिए, इकाई के नीचे इकाई का अदद आना चाहिए और दहाई के नीचे दहाई का अदद आना चाहिए। अभी यहाँ पर दहाई के आदाद नहीं है, इसलिए हमारा 2 थोड़ा सा बाहर नजर आ रहा है। अब हम इसकी जमा करते हैं बच्चों। यहाँ पर सिफर लिखेंगे 5, 10, 15, 20, 20 के सिफर हासिल आएंगे 2, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 2 18, 18 के 8 हासिल आएंगे 1, 2 और 1 3। आशारिया की जगह पर आशारिया की अलामत लगा देंगे। अब ये जवाब आया 38 रुपये। पैसे में कुछ नहीं है यहाँ पर, मतलब बबलू ने जो है 38 रुपये का सामान खरीदा। अब हमको देखना है कि जब उसने 100 रुपये की नोट दिया तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, 100 में से 38 को कम कर देंगे। यहाँ हमने लिखे 100, 100 में से हम 38 को यहाँ पर कम कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर जवाब आएगा 62 रुपये। तो इससे हमको समझ में आया कि बबलू को 62 रुपये वापस मिलेंगे। आइए बच्चों, यहां देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। रुपए, पैसे, मीटर, सेंटीमीटर जैसी इकाई वाली मिसालें हल करते वक्त हम 2 आशारिया मुकामात तक की कसरों का इस्तेमाल कर चुके हैं। किलोग्राम, ग्राम, किलोमीटर, मीटर, लीटर, मिलीलीटर जैसी इकाई वाली मिसालें हल करने के लिए 3 अशरी मुकाम तक की कसरों का इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब जब हम बच्चों किलोग्राम, किलोमीटर, लीटर, मिलीलीटर जैसी मिसालें हल करेंगे तो हमको 3 अशरी मुकाम तक के कसरों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक मिसाल दी हुई है, रेशमा ने सब्जी तरकारियाँ खरीदी। उसमें 1.25 किलोग्राम आलू, 1 किलोग्राम प्याज, आधा किलोग्राम गोभी और 1.25 किलोग्राम टमाटर थे। तो उसकी थैली की सब्जी तरकारियों का कुल वजन कितना था? इस मिसाल को समझने से पहले बच्चों हमको ये जानना जरूरी है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, आधा किलोग्राम में 500 ग्राम होते हैं, 1000 का आधा 500, 1.25 किलोग्राम में 750 ग्राम होते हैं और 1.25 किलोग्राम में 250 ग्राम होते हैं। जैसे हम इसको एक मिसाल के शक्ल के जरिए समझते हैं बच्चों। यहाँ पर मैंने एक शक्ल बना लिया। ये एक पूरी शक्ल है, समझो ये 1 किलोग्राम है, तो यहाँ पर इसके अंदर 1000 ग्राम होंगे। यहाँ पर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अगर मैंने इसका आधा कर दिया बच्चों, तो 1000 के आधा आधा हो गए, ये 500 और ये 500 ग्राम, इसे आधा किलो कहते हैं। अब अगर मैं इसके 4 बराबर बराबर हिस्से करूँ तो शक्ल कुछ इस तरह होगी, है ना बच्चों। अब ये 1.25 किलोग्राम समझो कि
किसे कहते हैं? पौन किलो मतलब बच्चों एक चीज़ के हमने 4 बराबर बराबर हिस्से करे और उसमें से 3 हिस्से हमने ले लिए, तो ये जो 3 हिस्से हैं बच्चों इसे पौन किलोग्राम कहते हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 750 ग्राम। और ये जो बचा है बच्चों एक हिस्सा, इसे पाव किलोग्राम कहते हैं, पाव हिस्सा कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 250 ग्राम का हिस्सा होता है। और पौन किलो बच्चों पाव किलो और आधा किलो दोनों को मिला दो तो हमारे पास 750 ग्राम हो जाते हैं। ये देखो, ये पाव किलो, ये पाव हिस्सा और ये आधा हिस्सा, तो दोनों को मिला के पौन बनता है। इस तरह से हम इसे हल कर सकते हैं। अब हम मिसाल देखेंगे बच्चों। रेशमा ने जो सब्जी तरकारियां खरीदी थी उसमें पौन किलोग्राम आलू थे। अब पौन किलोग्राम किस तरह से लिखेंगे बच्चों? पौन किलोग्राम हमारे पास है 750 ग्राम। यहां पर 750 ग्राम है, किलो नहीं है। और जब भी हम उसको आशारिया में लिखेंगे बच्चों तो किलोग्राम इस तरफ होता है उल्टे हाथ की तरफ, और ग्राम हमेशा हम सीधे हाथ की तरफ लिखते हैं। तो ये है 750 ग्राम, तो ग्राम के अंदर हमने लिखे यहां पर 750 ग्राम। आशारिया के नीचे आशारिया लिखे, किलोग्राम में कुछ नहीं है बच्चों, इसलिए यहां पर हमने सिफर लिख दिए। दूसरा है आधा किलोग्राम गोभी। आधा किलो गोभी खरीदी उन्हें, आधा किलो यहां पर कितना होता है 500 ग्राम, तो हम यहां पर लिखेंगे 500 ग्राम। किलो में कुछ नहीं है, किलो में सिफर। तीसरा है पाव किलोग्राम टमाटर थे। पाव किलो होता है बच्चों 250 ग्राम, तो यहां पर हम लिखेंगे 250 ग्राम। आशारिया के नीचे आशारिया, सिफर में कुछ नहीं है। उसके बाद है 1 किलोग्राम प्याज। 1 किलोग्राम बच्चों, तो किलोग्राम के अंदर 1 आएगा और ग्राम के अंदर यहां पर कुछ नहीं आएगा। ग्राम में हम सिफर लिखेंगे क्योंकि 1 किलो के अंदर 1 आ गया। अब हम इसकी सबकी जमा कर लेते हैं, देखते हैं हमारा जवाब कितना आता है। ये सिफर, ये 5 5 10 हासिल के 1, 7 5 12 13 14 और 1 15 के 5 हासिल आया है 1 और 1 2। तो हमारे पास जो जवाब है बच्चों, रेशमा की थैली में जो सब्जी तरकारी का कुल वजन है वो 2 किलो 500 ग्राम है। 2 किलो 500 ग्राम यानी 2.5 किलो वजन है उसकी थैली का। यहां मश्की सेट 14 में एक सवाल दिया हुआ है बच्चों, अदद 378.025 के हर हिंदसे की मुकामी कीमत जदवल में लिखिए। यहाँ जदवल बनी हुई है बच्चों हर हिंदसे की, इसके हर हिंदसे की मुकामी कीमत हमको यहाँ पर लिखना है। तो देखेंगे बच्चों कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लो बच्चों, आशारिया के बाएं तरफ जो पहला अदद होता है वो इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा होता है। उसी तरह से आशारिया के दाएं तरफ जो पहला अदद होता है वो 10वां हिस्सा होता है, 10वां मुकाम होता है उसका। दूसरा अदद जो होता है वो 100वां हिस्सा होता है और तीसरा जो होता है वो 1000वां होता है। उसे इस तरह से लिखा जाता है बच्चों। ये सिफर जो है ये 10वां हिस्सा, ये 100वां है और ये 1000वां होता है। और आशारिया की तरफ ये इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा होता है। हम इसके सब अदद यहाँ पर लिख लेते हैं। इकाई के 8 लिख लिए हमने, दहाई के 7 लिख लिए, सैकड़े के 3 लिख लिए। उसी तरह से आशारिया के बाद यहाँ पर हमने जो पहला अदद है सिफर वो लिख लिए, फिर 2 लिखे हमने 100वें मुकाम में और 1000वें मुकाम में 5 लिखे। अब इसकी मुकामी कीमत देखते हैं बच्चों। आपको तो पता ही है इकाई में 8 है, उसकी मुकामी कीमत 8 ही होगी। दहाई में 7 है, उसकी मुकामी कीमत 70 होगी। और सैकड़े में 3 है, इसलिए उसकी मुकामी कीमत 300 होगी। अब इस तरफ देखेंगे बच्चों, सिफर की मुकामी कीमत हमेशा सिफर ही होती है, चाहे वो 10वें मुकाम पर हो, 100वें मुकाम पर हो, 1000वें मुकाम पर हो। तो हमने यहाँ पर सिफर लिख लिए। अब 100वें मुकाम पर 2 है, तो इसको हम इसकी मुकामी कीमत हम कैसे बताएंगे? देखो बच्चों, यहाँ पर देखेंगे आशारिया के बाद 2 कहाँ पर है, उसके पहले एक अदद है, चाहे यहाँ पर 1 हो, 2, 3, 4 कोई भी अदद हो। अगर यहाँ पर एक अदद है या सिफर है तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ 2 तो लिखेंगे, 2 के पहले यहाँ पर सिफर लिखेंगे और उसके बाद आशारिया लगा के यहाँ पे सिफर लिखेंगे। इस तरह से सिफर आशारिया सिफर 2। 100वां मुकाम बताने के लिए बच्चों अदद के पहले यहाँ पर सिफर लगाया जाता है और उसके बाद आशारिया और उसके बाद सिफर। इधर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर 1000वें मुकाम पर 5 है, इसकी मुकामी कीमत किस तरह लिखेंगे? यहाँ देखो बच्चों, ये जो 5 है, 5 के आगे 2 अदद है, इसके लिए पहले हम 2 अदद की जगह पर 2 सिफर और यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर आशारिया और यहाँ पर सिफर। इस तरह से लिखा जाता है बच्चों। ये 1000वां मुकाम है। ये देखो, ये 3 सिफर है तो ये 2 सिफर और ये 5 आ गए हमारे। ये 2 सिफर है तो यहाँ पर सिफर और 2
एक सिफर लगा के ये 2 अदद हो गए हमारे। इसी तरह से बच्चों अगर मान लो यहाँ पर सिफर नहीं होता और यहाँ पर होता 7, मान लो यहाँ पर 7 है, तो अब हम 7 को किस तरह से लिखते देखेंगे। ये 7 पहले मैंने यहाँ पर लिखा। अब 7 के आगे बच्चों यहाँ पर कोई अदद नहीं है, डायरेक्ट आशारिया है, तो हमको कोई सिफर लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। आशारिया के बाद डायरेक्ट हम 7 लिखेंगे और यहाँ पर सिफर, सिफर आशारिया 7, ये उसकी मुकामी कीमत होती है। जो दूसरा अदद होता है बच्चों, उसके आगे एक अदद है यहाँ पर, तो इसके लिए यहाँ पर हमने सिफर लगाए, 2 के पहले सिफर और फिर आशारिया। और ये 5 का जब हमने लिखे बच्चों, 5 के आगे यहाँ पर 2 अदद है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर 5 के पहले 2 सिफर लगा के आशारिया लगाए। इस तरह से इनकी मुकामी कीमत बच्चों लिखी जाती है। यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है बच्चों, 905.5 जमा 27.197 कसर आशारिया की जमा हम किस तरह करेंगे, आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एक अदद, जमा में तो हमको कोई भी अदद ऊपर लो कोई भी नीचे लो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम क्या करेंगे, जो पहला अदद है 905.5 हमने लिख लिए, जमा की निशानी। दूसरा अदद उसके नीचे लिखना है, तो हमेशा ये याद रखना बच्चों, आशारिया के नीचे पहले आशारिया लिख लेना है हमें। उसके बाद ये जो पहला अदद है 10वां, ये 10वें के नीचे 10वां अदद। जो 100वां अदद है वो थोड़ा दूर, क्योंकि इसमें 100वां अदद नहीं है बच्चों, इसके लिए यहाँ पर कुछ नहीं भी लिखे तो चलेगा और सिफर लिखे तो भी ठीक है। और 100वां जो मुकाम है वो इस तरफ लिखे हमने। उसके बाद जब हम इस तरफ आएंगे तो आशारिया के बाद जो इकाई का हिंदसा है 7, वो इकाई के नीचे ही लिखेंगे हम। जो दहाई का हिंदसा है 2, दहाई के नीचे लिखेंगे बच्चों। और 100 में यहाँ पर कुछ नहीं है, इसलिए 100 के नीचे यहाँ पर खाली रहेगा। उसके बाद हम इसकी जमा कर लेंगे। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, जब तक आपने इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, 100 के नीचे 100, 10वें के नीचे 10वां, 100वें के नीचे 100वां और 1000वें के नीचे 1000वां और आशारिया के नीचे आशारिया की निशानी पर ध्यान नहीं दिए तो आपका जवाब सही कभी नहीं हो सकता। इसलिए इनको ध्यान देना है कि हमें इसे किस तरह लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा आशारिया के नीचे आशारिया, 10वें के नीचे 10वां, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। यहाँ 100 नहीं था इसके लिए मैंने खाली छोड़ दिया, यहाँ पर 10वां नहीं है, यहाँ 100वां नहीं है, इसके लिए मैंने इसको दूर दूर लिखा। इस तरह से आपको ध्यान देना। अब इसकी जमा करेंगे बच्चों, 7 के ऊपर कुछ नहीं है इसलिए यहाँ पर 7, 9 के ऊपर कुछ नहीं है यहाँ पर 9, 5 और 1 हो जाएंगे हमारे 6, आशारिया के नीचे आशारिया, 5 और 7 यहाँ पर होते हैं 12, 12 के 2 हासिल आए 1, 2 और 1 3, और यहाँ पर 9 के 9, तो हमारा जवाब होगा 932.697। इस तरह से यहाँ पर तफरीक की एक मिसाल दी हुई है बच्चों। आशारिया वाली कसर की हम तफरीक किस तरह करेंगे, आइए देखते हैं। हमारे पास 2 अदद है बच्चों, हम पहला अदद ऊपर लिखते हैं इस तरह से। दूसरा अदद इसके नीचे लिखने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, मैंने अभी पहले आपको बताया, आशारिया के नीचे आशारिया लिख दो, इकाई का हिंदसा इकाई के नीचे, दहाई में कुछ नहीं है इसलिए यहाँ खाली रहेगा। यहाँ पर 3 है बच्चों 10वें मुकाम पर, यहाँ 3, 4 इसके नीचे 100वें के नीचे 100वां हिंदसा और 1000वें के नीचे 5। अब इसकी हम तफरीक करेंगे बच्चों। तफरीक और जमा आपको तो पता ही है, इकाई की तरफ से हम करते हैं। अब यहाँ जब हम तफरीक करेंगे बच्चों, यहाँ पर कोई अदद नहीं है तो इस यहाँ पर हमको मानकर चलना पड़ेगा कि सिफर है। अब सिफर में से 5 तो कम नहीं होते, फिर क्या करेंगे, हम बाजू वाले से उधार लेते हैं। इससे एक उधार लिए तो यहाँ 10 हो गए, यहाँ 1 कम करे तो बच्चों यहाँ 5 बचते हैं। हमको तो आता है जमा और तफरीक। 10 में से 5 कम करे हमने, हमारे पास बचे 5, 5 में से 4 कम करे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास बचे 1, 9 में से 3 कम करे, यहाँ 6, आशारिया के नीचे आशारिया, 5 में से 2 कम करे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास बचे 3, और 8 में से कुछ कम नहीं करना है हमको, 8 वैसे लिखेंगे तो हमारा जवाब आएगा 83.615। इस तरह से इसकी तफरीक की जाती है। यहाँ देखेंगे बच्चों, यहाँ पर एक अददी खत दिया हुआ है और हमको यहाँ पर ये जो आदाद है इस अददी खत पर दिखाना है कि वो कहाँ है। तो हम चलो देखते हैं कि ये आदाद हम अददी खत पर किस तरह दिखाएंगे। ये देखेंगे बच्चों, यहाँ पर अददी खत बना हुआ है। अब जो पहला अदद है यहाँ पर 3.5, वो हमको इस अददी खत पर बताना है कहाँ है। तो ये जो 3 है बच्चों, 3 पूरा और उसके आगे 5 यानी आधा। तो हम क्या करेंगे, 3 पूरा है बच्चों तो ये 1 2 3, ये 3 पूरा लेंगे। उसके बाद आशारिया 5 है, मतलब ये जो बारीक लकीर है इसको 5 लेंगे हम, 1 2 3 4 5। ये है बच्चों 3.5। उसके बाद है 0.8, यहाँ पर सिफर है,
ये सिफर, आशारिया 8 मतलब सिफर के आगे 8 लकीरें लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर बच्चों आएगा सिफर आशारिया 8। उसके बाद है बच्चों 1.9, तो कहाँ लेंगे हम, ये हमारे पास 1 है बच्चों, 1 के आगे 9 लकीरें, 1 पूरा और आगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर ये जो लकीर है बच्चों, यहाँ पर आएगा 1.9। उसके बाद है 4.2, बिल्कुल आसान है बच्चों, ये 4 पर चले गए हम। उसके बाद आशारिया 2 मतलब 4 के आगे हमको 2 लकीर लेना है, 1 और 1 2, तो ये जो निशान है बच्चों ये होगा 4.2। उसके बाद है 2.7, कैसे लेंगे बच्चों, ये 2 है हमारे पास, 2 पूरा, उसके बाद आगे 7 मतलब 7 लकीरें हमको लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर, तो ये बनेगा 2.7। इस तरह से इन आदाद को बच्चों अददी खत पर हमने यहाँ पर जाहिर किए। आइए बच्चों अब हम देखते हैं कि आम कसर की अशरी कसर में तहवील कैसे करते हैं। ये आम कसर है बच्चों तीनों, इसको अशरी कसर में हमको तहवील करना है, तो हम कैसे करेंगे देखेंगे। इधर सबसे पहले जो शुमार कुनिंदा है हम उसे उसी तरह से लिख लेंगे पूरा। उसके बाद नीचे अगर 10 है तो 10वां मुकाम पहले अदद के बाद आशारिया लगाया जाता है, तो ये हमारा बन गया 72.3। दूसरा अदद जो है अगर हमको इसमें आशारिया लगाना है बच्चों और नीचे अगर 100 है, 100वां मुकाम बताना है, तो 2 अदद के बाद आशारिया लगेगा, तो हमारा जवाब होगा 512.50। और अगर नीचे 1000 है बच्चों तो हम इसको आशारिया किस तरह से लगाएंगे, अगर 1000 है तो हमको 3 अदद के बाद आशारिया लगाना पड़ेगा, 1 2 3, हमारा जवाब हो जाएगा 5.138। इस तरह से आम कसर को अशरी कसर में तहवील कर सकते हैं। इस तरह की मिसालों को बच्चों हम किस तरह हल करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर जो है बच्चों नसब नुमा में 10 लिखा हुआ है, मैंने बताया था आपको कि ये शुमार कुनिंदा हम वैसा ही लिख लेंगे साथ। अब 10वां मुकाम बताना है तो 1 अदद के बाद आशारिया लिखा जाता है, लेकिन यहाँ तो कोई अदद है ही नहीं, तो बच्चों यहाँ पर हम लगा लेंगे सिफर। इसी तरह से 54 जो है बच्चों हमने ये उसी तरह से लिख लिया। अब हमको आशारिया अशरी कसर में हमको बताना है और 100वां मुकाम बताने के लिए मैंने आपको बताया कि 2 अदद के बाद आशारिया लगाते हैं, तो 2 अदद के बाद आशारिया लगा दिया हमने। इधर तो कोई अदद बचा ही नहीं, तो फिर यहाँ पर हमको सिफर लगाना पड़ेगा, 0.54। उसी तरह से अगर 1000वां मुकाम बताना है बच्चों तो ये जो है शुमार कुनिंदा को वैसा ही लिख लिया जाता है। 1000वां मुकाम बताने के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 3 अदद के बाद आशारिया लगाया जाता है 1000वें मुकाम के लिए। अब इधर तो कोई अदद बचा ही नहीं बच्चों, तो यहाँ पर हमको सिफर लगाना पड़ेगा, तो हमारा जवाब हो जाएगा 0.725। 10वां मुकाम बताने के लिए बच्चों 1 अदद के बाद आशारिया लगाया जाता है, 100वां मुकाम बताने के लिए 2 अदद के बाद आशारिया लगाया जाता है, और 1000वां मुकाम बताने के लिए 3 अदद के बाद आशारिया लगाया जाता है, लेकिन वो आदाद इकाई की तरफ से गिने जाते हैं। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अब हम देखते हैं कि अशरी कसर की आम कसर में तहवील कैसे करते हैं। ये अशरी कसर है बच्चों तीनों, पहला है 25.9, दूसरा है 8.57 और तीसरा है 6.248। अब इसको हमको आम कसर में तहवील करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, बटे की निशानी लगा लेंगे, ऊपर जो अदद है उसको उसी तरह से लिख लेंगे, क्योंकि हमको आशारिया हटाना है बच्चों। अब हमने आशारिया कितना अदद हटाए, 1 अदद हटाए हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10। आशारिया के बाद अगर 1 अदद है यहाँ पर तो वो 10वां होता है, 10वां हिस्सा ये हमने लिखे यहाँ पर। अगर हमको आशारिया 2 अदद हटाना है बच्चों यहाँ पर, तो हमको नीचे 100 लिखना पड़ेगा। इस तरह से ये 2 अदद हम आशारिया हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 857। इसी तरह से आशारिया अगर हमको 3 अदद हटाना है इकाई की तरफ, 1 2 3 अदद, तो हमको यहाँ पर नीचे 1000 लिखना पड़ेगा बच्चों, और ऊपर जो अदद था हम इस तरह से लिखेंगे, तो हमारा जवाब हो जाएगा 6248। आशारिया अगर 1 मुकाम हटाना है तो नीचे 10 आएंगे नसब नुमा में, आशारिया अगर 2 अदद हटाना है हमको तो नीचे नसब नुमा में 100 आएंगे, और अगर आशारिया हमको 3 अदद हटाना है तो नीचे 1000 आएंगे। आइए बच्चों अब हम देखते हैं कि अशरी कसर की ज़र्ब किस तरह की जाती है। यहाँ पर 2 अदद है बच्चों, हमको ज़र्ब करना है, यहाँ पर 2 अदद है, यहाँ पर ज़र्ब करना है। तो ज़र्ब करने के लिए बच्चों आपको एक बात ध्यान में रखना है कि हमको ऐसा समझना है यहाँ पर आशारिया है ही नहीं, जैसे हम सादी ज़र्ब करते हैं हम वैसे ही ज़र्ब कर लेंगे इसे, और बाद में आशारिया की निशानी लगाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया हूँ कि आशारिया हटाकर डायरेक्ट यहाँ पर 43 लिखा हूँ और 5 से उसको ज़र्ब करता हूँ। 5 तिये 15 हासिल आए 1, 5 चौक 20 और 1
21। ये मेरा जवाब आ गया बच्चों। आशारिया कहाँ पर है? एक अदद के बाद है। यहाँ तो आशारिया है ही नहीं, तो यहाँ का सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ पर जो एक अदद के बाद आशारिया है, इसलिए हम एक अदद के बाद आशारिया लगा देंगे। हमारा जवाब हो जाएगा 21.5। इस तरह से बच्चों। अब इस मिसाल को हल करते हैं बच्चों। एक अदद हमने ऊपर लिखे, ऐसा समझो कि आशारिया है ही नहीं, 27 लिख लिया हमने, और यहाँ पर जो है 14 लिख लिया हमने। इसकी ज़र्ब कर लेते हैं बच्चों। पहले 4 का पाड़ा, अगर हमको 14 का पाड़ा नहीं आता है बच्चों तो पहले 4 से ज़र्ब कीजिए और बाद में 1 से ज़र्ब कीजिए। ऐसा समझ लो कि हमको 14 का पाड़ा नहीं आता है। अब हम क्या करेंगे? 4 सते 28, 8 हासिलाए 2, 4 दूनी 8 और 2 10। पहले अदद के नीचे ज़र्ब की निशानी लगाए हमने। 1 का पाड़ा 7 तक पड़े 7, 1 का पाड़ा 2 तक पड़े 2। ये हमारा हो गया जवाब। यहाँ पर जमा कर लेंगे हम दोनों की। ये 8, सिफर में 7 मिलाए 7, 2 और 1 3। अब क्या करना है बच्चों? देखना है यहाँ पर क्या आशारिया, यहाँ पर एक अदद के बाद है और यहाँ पर एक अदद के बाद है, मतलब 2 अदद के बाद आशारिया है। तो हमको भी जवाब के अंदर 2 अदद के बाद आशारिया लगाना पड़ेगा। 3.78। इस तरह से। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि अशरी कसर की तकसीम किस तरह की जाती है। यहाँ पर हमारे पास 2 अदद है, यहाँ पे दूसरी मिसाल है। इस तरह से इन दोनों मिसालों को हम हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अशरी कसर की तकसीम किस तरह की जाती है। तो सबसे पहले बच्चों, जैसे हमने ज़र्ब में किए थे कि हमने समझे कि आशारिया है ही नहीं, वैसे ही हम इसे भी हल कर लेते हैं। ये देखो, तकसीम की निशानी लगाए हमने। यहाँ पर हमने बगैर आशारिया के लिख दिए अदद। यहाँ पर 2 है, 2 से हमको इसको तकसीम करना है। 2 का पाड़ा हमको पढ़ना है। तो क्या करेंगे हम? 2 के पाड़े में 4 कितने नंबर पर आता है? 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 नंबर पे आता। 2 के यहाँ पर लिखे 2, 4 के नीचे 4, यहाँ पर तफरीक कर दिए। 4 में से 4 गए, सिफर बचे। फिर हमने 8 उतारे नीचे। 2 के पाड़े में 8 कितने नंबर पर आता है? तो 2 चौका 8, 4 नंबर पर आता है। तो ये 4 ऊपर लिखे हमने, 8 के नीचे 8 लिखे और यहाँ पर ये तफरीक कर दिए। हमारा हिसाब हल हो गया। हमारे पास जवाब आया है 24। अब हम क्या करेंगे बच्चों के, हम देखेंगे आशारिया कहाँ पर है। एक अदद के बाद है। इधर तो आशारिया का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पर एक अदद के बाद आशारिया है, तो हमको भी जवाब में एक अदद के बाद आशारिया लगाना पड़ेगा। हमारा जवाब होगा बच्चों 2.4। ये हमारा जवाब है। अब हम दूसरी मिसाल हल करते हैं बच्चों। क्या करेंगे? ऐसा समझो कि आप यहाँ पर आशारिया है ही नहीं। यहाँ पर हमने 175 लिख दिए और उसको 5 से हमको तकसीम करना है। 5 का पाड़ा जो है 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 6 30। 5 का पाड़ा भी हमने लिख लिया यहाँ पर। अब देखना है यहाँ पर के 5 के पाड़े में 1 तो आता नहीं है, तो हम दूसरा अदद लेंगे। हो गया हमारे पास 17। अब हम देखेंगे बच्चों के 5 के पाड़े में 17 आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो 17 से छोटा कौन सा अदद आता है? हमको छोटा अदद ही लेना पड़ता है, क्योंकि हमें यहाँ तफरीक करना होती है। हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं बच्चों। 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20। अगर हमने 4 नंबर तक पहाड़ा पढ़े तो 20 हो जाते हैं, जो 17 से ज़्यादा है। फिर यहाँ पर तफरीक नहीं होगी, इसलिए हमको एक अदद नीचे, मतलब 15 हमको यहाँ लेना पड़ेगा। और ये 15 हमारा कितने नंबर पे लिए हमने? 1 2 3, तीसरे नंबर पर है। हमने यहाँ पर 3 लिखे। 5 3 15 लिए, यहाँ तफरीक कर देंगे। 7 में से 5 कम करेंगे बच्चों। यहाँ पर बचे हमारे पास 2, 1 में से 1 गए सिफर। अब ये जो 5 है बच्चों, यहाँ पर हमने उतारे। एक एक अदद हमको मरहला वार यहाँ पर लेना पड़ता है बच्चों। अब यहाँ पर हमारे पास 25 हो गए। अब देखेंगे हम 5 के पाड़े में 25 आता है क्या, और कितने नंबर पर आता है? 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 50 50 25। 25 तो आता है बच्चों यहाँ पर। तो फिर हम इसी अदद को लेंगे। ये 25 ले लिया हमने, तफरीक की निशानी लगाएंगे। अब ये 25 जो लिए हमने बच्चों, कितने नंबर पर आया? 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर आया। 5 यहाँ लिखेंगे, 25 यहाँ लिखे। अब इसकी तफरीक कर देंगे। 5 में से 5 गए सिफर, 2 में से 2 गए सिफर, ये सिफर के सिफर। हमारा जवाब आया 35 बच्चों। अब यहाँ देखना है आशारिया कितने अदद के बाद है। यहाँ पर बच्चों आशारिया एक अदद के बाद है, यहाँ तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसलिए जवाब में भी हमको एक अदद के बाद आशारिया लगाना पड़ेगा बच्चों। इकाई की तरफ से वो अदद लेंगे, एक अदद जो हमको लेना है इकाई की तरफ से लेकर आशारिया लगाया जाता है। तो हमारा जवाब हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 3.5। ये हमारा जवाब। इस तरह से अशरी कसर की तकसीम की जाती है।